नमस्कार जी, पुण्य स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का। चैत्र शुक्ल प्रतिभा से होती है हिंदू नववर्ष की शुरुआत। 9 अप्रैल को मनाया जाएगा हिंदू नववर्ष और हर वर्ष के लिए निर्धारित किए जाते हैं राजा और मंत्री। जो इस बार विक्रम संवत 2081 को ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष एक राजा और एक मंत्री निर्धारित किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस हिंदू वर्ष का राजा और मंत्री की उपाधि किन ग्रहों को मिलने वाली है। साथ ही जानते हैं कि पूरे साल इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं। ब्रह्म पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि के निर्माण का कार्य ब्रह्मदेव को सौंपा और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली प्रतिपदा तिथि पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए इस तिथि से ही हिंदू में विशेष महत्व दिया जाता है तथा इसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार हर साल कोई न कोई ग्रह राजा होता है जिसका प्रभाव पूरे साल मानव जीवन पर भी पड़ता है। अब संवत 2081 शुरू हो रहा है। इस संवत के राजा मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को ग्रहों के सेनापति के रूप में माना जाता है। साथ ही यह पराक्रम, साहस, सेना प्रशासन सिद्धांत के कारक भी माने जाते हैं। मंगल का राजा के रूप में स्थापित होना अधिक शुभ नहीं माना जाता। यह न केवल व्यक्ति के जीवन में बल्कि वैश्विक स्तर के लिए भी उथल पुथल का संकेत देता है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जब मंगल वर्ष का राजा होता है तो उस वर्ष में कई प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। इसके साथ ही युद्ध जैसी स्थिति निर्मित होती है। शासन तंत्र में भी आपसी तनातनी का वातावरण बनता है। इस दौरान कई प्रकार के रोगों और वर्षा की कमी का भी सामना करना पड़ता है। और जो युग है वो 11वां युग होगा, जो सूर्य कुमारों को इस युग का स्वामी कहा जाता है। और नवरात्रों की शुरुआत इस चैत्र महीने की प्रतिपदा से ही शुरू होती है। जो माता रानी है इस बार घोड़े पर सवार होकर आएगी, जो संसार के लिए अति उत्तम नहीं कहा जाता। और इसमें संसार में पित्त विकारों से होने वाले रोगों को प्रबलता होगी और जो वर्षा ऋतु होगी वो बहुत ही माध्यम होगी। और साथ ही अग्निकांड, दुर्घटनाएं, हिंसक उपद्रव भी होंगे। और मतदान के समय सत्ता पक्ष के लोग विरोधियों से मिल जाएंगे जिससे सरकार संकट में पड़ जाएगी। और साथ ही प्राकृतिक आपदाओं, तूफान, आंधी और आत्महत्याओं जैसी घटनाओं का भी सामना करना पड़ेगा इस नववर्ष में। और जो हमारी फसलें हैं उसमें भी पानी की कमी के कारण सूखा पड़ सकती है। आइए अब विस्तार से आपको बताते हैं विक्रम संवत 2081 में क्या होने वाला है इन ग्रहों की दृष्टि से। सर्वप्रथम मंगल जो प्रवेश कुंडली में चौथे भाव में बैठा है, इसके इस वर्ष होने वाले प्रभाव जो है वो अशुभ और अनिष्टप्रद होंगे। कभी भूकंप, खदान दुर्घटनाएं, इमारतों में आग लगने से जन धन की हानि होती है इस मंगल की वजह से। पानी की कमी में फसलें सूख जाती है तो कभी वन में आग लगने से भारी नुकसान भी होता है। भवन निर्माण में, उद्योगों में बाधा पड़ती है, काम धीमा हो जाता है। अग्निकांड, दुर्घटनाएं, उपद्रव से प्रजा को कष्ट होता है चतुर्भाव के मंगल के द्वारा। और यही मंगल की चतुर्दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मतभेद व विवाद बढ़ाता है और प्रेम विवाह में अड़चने लाता है और वैवाहिक जीवन को उथल पुथल करता है। युद्ध की सनकी स्थिति पैदा कर देता है ये मंगल सप्तम दृष्टि के द्वारा। कभी युद्ध नहीं होता तो प्राकृतिक आपदाओं से जन धन की हानि पहुंचाता है। हिंसा और उत्पाद भी
और साथ ही विस्फोट व आगजनी की घटनाओं की वृद्धि भी करवाता है यही मंगल। और इसी मंगल की 7वीं और 8वीं दृष्टि के कारण संसद सदस्यों में रोष, क्रोध, लड़ाई झगड़ा व हिंसक प्रदर्शन देखने को मिलेंगे इस साल। और उन संसद सदस्यों के मन में निरंतर आग सी जलती रहेगी। और मंगल 8वीं दृष्टि के कारण संसद पार्टियों में आपस में फूट डालता है और सैन्य सामग्री व सेना को लेकर आपस में गर्म बहस होती रहती है इस मंगल के द्वारा। और साथ ही चतुर्भाव में शनि होने के कारण इस साल राजा व प्रजा दोनों ही कष्ट व असंतुष्टता देता है। और आइए अब जानते हैं शनि के प्रभाव। तो शनि भी हमारे विक्रम संवत प्रवेश की कुंडली में चौथे भाव में ही बैठा है, जिसके कारण राजा व प्रजा दोनों को ही कष्ट व असंतोष देता है। खराब मौसम के कारण फसल नष्ट होती है, कभी भूकंप, दुर्घटनाएं, निर्माण कार्य में बाधा व भूमि संपदाओं के मूल्यों में गिरावट देता है ये शनि चौथे भाव में बैठकर। और कभी आंधी तूफान देता है। और इसी शनि की दृष्टि जो तीसरे भाव में पड़ रही है दृष्टि, उसके द्वारा जो छठवां स्थान बोला जाता है, जिसको शनि के द्वारा रोग व देह कष्ट देता है। तो कभी आंदोलन के कारण सरकार को उनकी नाजायज मांगे माननी पड़ जाती है इसी शनि के कारण, तीसरी दृष्टि जो छठे भाव में बढ़ रही है। और इसी शनि की दृष्टि 7वें भाव में पड़ने पर बहुधा अशुभ व अनिष्टप्रद होता है। इससे आपदा व बाधाएं उत्पन्न होती है। और इसी शनि की 10वीं दृष्टि के कारण जो प्रथम भाव में पड़ रही है, इसको भी अशुभ ही कहा जाता है। व्यापार में भयावह मंदी, बेरोजगारी व उत्पादन में कमी देखी जाती है। और इसी के साथ अब सूर्य का प्रभाव जो पंचम भाव में बैठकर इस विक्रम संवत प्रवेश कुंडली में क्या संसार में क्या योग देता है, आइए बताते हैं आपको। पंचम भाव में होने से सूर्य सिनेमा और संगीत व शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धियाँ देता है और इन क्षेत्रों में जुड़ने वाले लोगों को समाज में मान सम्मान व प्रतिष्ठा देता है। परंतु यहाँ बैठे राहु के कारण किसी महान शिक्षा शास्त्री की या फिर कलाकार की मृत्यु का योग भी ये सूर्य पंचम भाव में बैठ कर देता है। और यदि देखा जाए तो इस सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो हमारे 11वें भाव पर पड़ रही है। यहाँ पे पहले ही केतु जो अशुभ ग्रह बोला जाता है बैठे हैं। इसके कारण सांसद का व्यवहार गरिमापूर्ण व शालीन होता है, नीति नियम शिष्टाचार का पालन करते हैं और राजा व प्रजा के हित में काम करते हैं और सत्ता पक्ष को सफलता भी मिलती है। तो कभी सत्ताधारियों को नए कानून से ज़्यादा अधिकार व धन लाभ भी होता है, किंतु पापी ग्रह होने के कारण सत्ता पक्ष को दुर्बल बनाती है और संसद सदस्यों की मृत्यु या मुसीबत की संभावना भी निश्चित बढ़ाती है इस पापी के ग्रह के कारण। एक 11वें भाव में बैठकर ये सूर्य की दृष्टि। और आइए अब जानते हैं बुध का प्रभाव इस वर्ष कैसा रहने वाला है। बुध भी हमारे वर्ष की कुंडली में पंचम भाव में बैठा है, जिसके कारण सिनेमा व सर्कस व मनोरंजन पार्क व खेल परिसर में अधिक लाभ और लोकप्रियता बनाता है और शिक्षा संस्थान व छात्र सफल व समृद्धि भी देता है यही बुध पंचम भाव में बैठकर। और इस राहु के पंचम भाव में होने के कारण यही बुध परस्पर मतभेद व बैर विरोध देकर कानूनी विवाद पैदा करता है, प्रगति भी रोकता है यही बुध पंचम भाव में बैठकर राहु के साथ होने पर। और सामान्य कामकाज को भी बाधित करता है यही बुध पंचम भाव में बैठकर।
और इसी बुध की जो सप्तम दृष्टि है वो हमारे एकादश भाव में पड़ रही है, जिसको शिक्षा वाणिज्य व्यापार में सुधार होता है, जिसके कारण शिक्षा और वाणिज्य व्यापार में सुधार होता है। और किंतु ऐसे बुध ग्रह पर केतु की दृष्टि होने पर कई बार देखा जाता है प्रस्ताव बीच में ही लटक जाते हैं और फिर टाल दिए जाते हैं। बुध का पाप तत्व वाणी में कठोरता, आरोप प्रत्यारोप को कभी अहम का टकराव देता है। और इस शुक्र के पंचम भाव में स्थापित होने के कारण इस नववर्ष में लड़कियों और महिलाओं को यश व लाभ मिलता है। जो सिनेमा और संगीत व शिक्षा से जुड़ी महिलाएं हैं उन्हें विशिष्ट सफलता व सम्मान पाती है। और पूरे वर्ष कन्याओं और महिलाओं के लिए बहुत शुभ और कल्याणकारी होता है। इसके विपरीत इसी पंचम भाव में राहु के होने के कारण समाज में अनिकता और पाप दृष्टि को भी बढ़ावा देता है। लड़कियों और बच्चों के प्रति क्रूर व्यवहार, प्रताड़ना और दहेज शोषण की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है इस राहु के पंचम भाव में होने के कारण। और इस शुक्र की सप्तमी दृष्टि जो इस वर्ष पड़ रही है वो भी एकादश भाव में देखी जा रही है, जिसके कारण एकादश भाव में शुक्र की दृष्टि होने के कारण इस वर्ष बहुधा महिलाओं के कल्याण के लिए संसद में नए कानून बनेंगे और वर्तमान कानून में संशोधन किया जाता है। संसद सदस्यों के यहाँ विवाह उत्सव भी होते हैं इस शुक्र के एकादश भाव के दृष्टि होने के कारण। परंतु इस शुक्र की एकादश भाव में केतु पापी ग्रह होने के कारण षड्यंत्र और घोटाले संसद की गरिमा मिटा देते हैं और कभी महिलाओं सदस्यों के प्रति अभद्र अपमानजनक व्यवहार संसद में अपयश देता है और किसी प्रियजन सदस्यों की मृत्यु का शोक भी देता है ये शुक्र एकादश भाव में केतु विराजमान होने के कारण। और इस नववर्ष पंचम भाव में चंद्रमा के पंचम भाव में स्थित होने के कारण समाज में मौज मस्ती और मनोरंजन होते हैं। सिनेमा और संगीत की लोकप्रियता बढ़ने से इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति लाभ पाते हैं पंचम भाव में चंद्रमा होने के कारण इस वर्ष। परंतु इसी राहु के पंचम भाव में स्थित होने के कारण ये हमारा जो चंद्रमा है ये पीड़ित हो जाता है, जिसके कारण महिलाओं बच्चों में शोषण और उत्पीड़न व उनके प्रति होने वाले अपराध को बढ़ावा भी देता है। ये राहु पंचम भाव में चंद्रमा के साथ विराजमान होने के कारण समाज में शोषण बच्चों और महिलाओं के प्रति होते हैं और ऐसे मामले उजागर होने से समाज व सरकार की छवि धूमिल हो जाती है इस राहु के पंचम भाव में विराजमान होने के कारण। और इसी चंद्रमा की सप्तम दृष्टि एकादश भाव में पड़ रही है, जहाँ पर पहले से ही केतु विराजमान है। और इसी चंद्रमा के एकादश भाव में केतु बैठने के कारण चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, जिसके कारण सांसदों का व्यवहार गरिमापूर्ण न होकर मतभेद, असहमति व अस्वस्थता देता है। कभी सांसद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाने में असमर्थ होने से अशिष्ट आचरण कर बैठते हैं। निश्चय ही एकादश भाव में चंद्रमा की दृष्टि भावुक व संवेदनशील बनाकर दिल से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। शायद इसके कारण कार्यवाही चलाना कठिन हो जाता है। और वैसे भी सूर्य जो हमारा है वो राजा है बोला जाता है जिसको, और चंद्रमा हमारी प्रजा है। और इस नववर्ष पंचम भाव में राहु देव विराजमान होने के कारण महिलाओं व बालकों को कष्ट बढ़ते हैं
युवाओं की रुचि समाज में विरोध कार्यों में होती है। जो युवा लोग हैं हमारे, वो विरोधी पूर्ण कार्य करेंगे इस राहु के पंचम भाव में होने के कारण। धन और सुख के लोभ में अनैतिक आचरण करते हैं युवा लोग इस राहु के पंचम भाव में होने के कारण। इस साल सिनेमा और संगीत व मनोरंजन में भी धन व प्रसिद्ध पाने के लिए अंग प्रदर्शन व अश्लीलता का सहारा लिया जाएगा इस साल। इस राहु के पंचम भाव में होने के कारण नग्न दृश्य और अश्लीलता का सहारा लिया जाएगा समाज में लोगों के द्वारा। और शिक्षा व कला के क्षेत्र में समाज की सुख शांति समृद्धि को नष्ट कर देने वाला है यही राहु पंचम भाव में बैठकर इस वर्ष। और इसी राहु की पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि और एवं नवम दृष्टि लगन में दृष्टि होने के कारण राहु कभी प्रजाओं में अराजकता, रोष और उपद्रव व हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ने से अशांति व अव्यवस्था फैलती है इस राहु की दृष्टि होने के कारण। और यही राहु पंचम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि हमारे एकादश भाव में डालता है, जिसके कारण संसद में असामाजिक और अपराधी तत्वों का प्रभाव पड़ने से देश व प्रजा का हित गौण और विशिष्ट वर्ग का हित साधन प्राथमिकता पाता है। कभी गरीब व साधनहीन लोगों के लिए कद बनी योजनाओं का लाभ सत्ता के दलालों तक पहुंचने के लिए कानून में हेर फेर बदल देता है यही राहु। और इस वर्ष गुरु हमारे छठे भाव में बैठा है, जिसके कारण रेल व बस सेवा व जनसंचार सुविधाओं की आमदनी बढ़ती है। इनसे जुड़े कर्मचारियों की वेतन में भी वृद्धि होती है इस गुरु के कारण। और लेखन व प्रकाशन क्षेत्र में काम बढ़ने से व्यस्त समय रहता है तथा डाक तथा तार सेवा में सुधार होता है इस राहु के कारण छठे भाव में होने के साथ। परंतु यही राहु केतु से पाप दृष्टि होने के कारण रेल व बस सेवा में बाधा पड़ने से यह हानि भी देता है। और जनता व्यवस्था बिगड़ने से जनता भी परेशान हो जाती है। और इसी गुरु की सप्तम दृष्टि हमारी 12वें भाव पर पड़ रही है इस वर्ष, जिसके कारण प्रजा व प्रशासन द्वारा जन कल्याण से जुड़ी संस्थाओं को भरपूर सहयोग मिलता है और उनको अधिक दान व बहुमूल्य उपहार पाने से दान संस्थाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इस गुरु के कारण दान पुण्य बहुत होगा, जिसके कारण दान संस्थाओं का भंडार भर जाएगा इस वर्ष इसी द्वादश भाव दृष्टि होने के कारण। और केतु की सप्तम दृष्टि होने के कारण प्रजा में वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त होने से समाज में असंतोष व उद्विग्नता बढ़ती है। कभी अपराधी वर्ग महिलाओं का उपयोग कर राजा व प्रजा की कठिनाइयाँ बढ़ाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना विक्रम संवत 2081 में आने वाले नव वर्ष में क्या क्या होने वाला है हमारे इस जगत में। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और अब आपको अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए उद्देश्य के साथ। नमस्कार।